ठीक है। तो आज का सेशन है बेसिकली हमें स्ट्रिंग के बारे में सारा पढ़ना है। ठीक है। स्ट्रिंग हमने कल स्ट्रिंग देख लिया था, कैसे इनपुट होता है, स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है। बस स्ट्रिंग पे क्या क्या फंक्शंस हैं जो पाइथन ने हमारे लिए दे रखे हैं इजी करने के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो थ्योरेटिकल तो ज्यादा काम है नहीं, बेसिकली ज्यादा प्रैक्टिकल काम है, तो ये बस सीधा लैब असाइनमेंट्स भी चलते हैं। ठीक है। हाई गेस एक बार आप बता दो कि आई एम ऑडिबल, जस्ट कंफर्म वंस the one those who are online, can you please confirm? Okay. Okay, so moving forward, आज हमें ये कंटेंट्स को करना है। स्ट्रिंग एंड एस्केप कैरेक्टर करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट्स, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग। ठीक है। तो ये सब लैब असाइनमेंट प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो सीधा लैब असाइनमेंट पे गो चले जाएंगे। ठीक है। अब बेसिकली इसको मूव करते हैं लैब असाइनमेंट पे। तो ठीक है। अब एस्केप कैरेक्टर्स होते क्या है? तो अगर आपको स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है या कुछ डिफरेंस लाना है, कि जैसे फॉर्मेटिंग जैसे होती है ना, जैसे हम बोल्ड या फिर नेक्स्ट लाइन में ले जाना है, या कुछ चीजें करनी है, या क्या प्रिंट कराना है बेसिकली, और कैसे प्रिंट कराना है, वो हेल्प करता है यूजिंग एस्केप कैरेक्टर्स। ठीक है। तो वो हमारे स्ट्रिंग के एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें काफी सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये एस्केप कैरेक्टर्स का काम क्या है। ठीक है। मेजरली आज जितने भी ये लैब असाइनमेंट, जितने जितनी भी चीजें इसमें है, ये सारे पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस ही हैं। तो आपको बस एक आइडिया लग जाएगा कि पाइथन में हमारे पास क्या क्या है ऑफर करने को, कि कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये सब चीजें हम पाइथन की यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये एक प्रिंट कराना है हमें। ठीक है। अब स्लैश एन का मतलब क्या होता है? ठीक है। अगर मैं ये हटा दूं और अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो ये एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेकिन स्लैश एन डाल देता हूँ, बैक स्लैश एन, तो क्या हो जाएगा? न्यू लाइन में प्रिंट होने लगेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक नई चीज भी डाल दें, बैक स्लैश एन, और यहाँ हम लिख देते हैं लाइन 4 या कुछ भी, तो ये नई लाइन में चला जाएगा। ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट लाइन में डालने का यूज केस है इसका। ठीक है। तो दैट्स आवर फर्स्ट एस्केप कैरेक्टर। नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर, जिसके बारे में हम इसको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये इस नोटबुक में आपको दे दूंगा, तो आपको पूरी नोटबुक की आपकी हेल्प कर जाएगी, एक रेफरेंस या नोट्स पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्लैश टी, बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी मतलब, टी मतलब टैब होता है। ठीक है। एन मतलब न्यू लाइन होता है। ठीक है। अब अगर मैं ये हटा दूं और मैं आप प्रिंट कराऊं, तो अगेन ये चिपक चिपक कर आएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में जो गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइन 1 लाइन 2 यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको भी हटा दूं, ये सब एक साथ सबको चिपक के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे बैक स्लैश टी डाल देता हूँ, तो ये एक टैब स्पेस डाल देता है प्रिंट में। वो भी हो जाएगा, बट आपको हर बार स्पेस टैब करना पड़ेगा ना, तो इसके जगह आप ये कर सकते हो। ठीक है। तो एक बेटर इजी वे आउट हो जाता है करने के लिए। दो बार टैप पे, हाँ। अगर अगर इससे ज्यादा स्पेस चाहिए तो उससे ज्यादा स्पेस हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों चीजें भी एक साथ यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन डाल दूंगा तो दो टैप आ जाएगा। ठीक है। अब बैक स्लैश बी, इसका मतलब क्या होता है? इससे जो एक कैरेक्टर पहले होगा ना, वो हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है। अभी हम इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है। बी का मतलब स्टैंड फॉर बैक स्पेस। ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ तो लाइन 1 लाइन 2 आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं अब बैक स्लैश पी कर दूंगा, तो 1 हट जाएगा, मतलब उससे एक कैरेक्टर पहले जो भी चीज होगी वो प्रिंट नहीं होगी। तो इस ये होता है बैक स्लैश पी का मतलब। ठीक है। अब इसको एक और बार करके देखें तो क्या होता है? दो चीज हट जाएंगी। जितना आप बढ़ाते जाओगे उतने एक कैरेक्टर कम होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आर। बैक स्लैश आर का मतलब क्या होता है? ये जो है कर्सर यहाँ आ गया है, इससे पहले वाली सारी चीज हट जाएगी और इसके आगे की लाइन हमें प्रिंट होगी। अगर अगेन हम इसको हटा दें और फिर इसको प्रिंट कराएं, कुछ नहीं हो रहा, राइट? और अगर हम इसको बैक स्लैश आर कर देंगे, तो सिर्फ लाइन 2 मतलब इसके आगे का प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पर बैक स्लैश आर करके लाइन 3 लिख देते हैं, तो सिर्फ लाइन 3 मतलब आगे का, पीछे का नहीं। तो जो लेटेस्ट बैक स्लैश आर है उसके आगे का प्रिंट होगा। ठीक है।
ये भी सेम एग्जांपल था। ठीक है, अभी ये भी एक बार ये भी देख लो, तो ABC बैकस्लैश R 1 2 3 आ गया, तो 1 2 3 ही दिखेगा, ए से पहले की सारी हट जाएंगी, मतलब प्रिंट नहीं होंगी। बैकस्लैश, हाँ, स्पेस एक कैरेक्टर लाइन माना जाता है। ठीक है, तो स्पेस भी एक वैल्यू कहीं स्टोर कर रहा है, तो स्पेस भी एक बेसिक, अगर आप देखो तो लाइन जैसे LINE, तो N भी एक कैरेक्टर है, वैसे स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कोई इंडस्ट्री में यूज केस ऐसा ऐसे जाता नहीं। हाँ, ये बस बेसिकली कवर करना है, क्योंकि पाइथन के इसमें आता है, कभी कोई यूज केस निकल जाए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीजें भी हैं। ठीक है, अब वैसे तो बहुत चीजें हैं, इनका सबका कोई यूज केस नहीं है, तो वही, बट हाँ पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब मेरे को अगर बैकस्लैश, अब मेरे को क्या दिक्कत होगी, मान लो मेरे को लाइन आइटम मेरा जो प्रिंट है उसमें ही बैकस्लैश मेरे को डालना है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। सो अगर मेरे को यहाँ पर बैकस्लैश ही डालना, अगर मैं सिर्फ बैकस्लैश लिख दूंगा ना तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि पाइथन में बैकस्लैश के आगे कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, वो N हो सकता है, T हो सकता है, तो सिर्फ बैकस्लैश डालूंगा ना तो ये स्ट्रिंग लेगा ही नहीं, ये एरर दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसको रिजॉल्व करना है, तो मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूंगा, एक और बैकस्लैश डाल दूंगा, तो अब क्या होगा, प्रिंट एक ही बैकस्लैश होगा ये, और अगर मेरे को दो बैकस्लैश प्रिंट कराने हैं तो मैं एक और बना दूंगा, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा बैकस्लैश करना ही पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, अब कल हमने देखा था आई बैकस्लैश S सिंगल कोट वाला, क्योंकि हम जब कर रहे थे कि यहाँ पर अगर हम ये बैकस्लैश नहीं डालते और ये करते हैं तो एरर आ जाएगा, ये हमने कल भी चीज देखी थी। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए जैसे हमें बैकस्लैश पर बैकस्लैश डालना पड़ रहा था ताकि हम बैकस्लैश ले आए, और अगर हमें इसको इग्नोर करना है तो हम इसके आगे भी एक बैकस्लैश डाल देंगे ताकि ये रन हो जाए। वरना कल हमने जो प्रॉब्लम देखी थी कि ये अटक जाता है, जब इसको इसके आगे का जैसे सेम कैरेक्टर मिल जाता है तो इसके आगे जाता ही नहीं, वहीं पे एरर शो कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये यहाँ स्टार्ट हुआ, ये यहाँ एंड हो गया, और ये यहाँ भी एंड हो रहा है, अब उसको समझ नहीं आएगा कि भाई एंड करना कहाँ है मेरे को। ठीक है, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अब इसको ठीक करना है तो आप इसके आगे बैकस्लैश डाल दो, तो इस बैकस्लैश का मतलब होता है कि हाँ भाई इसको स्ट्रिंग मान के चलो, अब ये पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग ही है। ठीक है, सेम चीज डबल कोट्स के साथ भी होती है। ठीक है, अगर मैंने शी सेट के आगे डबल कोट्स डाल दिया, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे बैकस्लैश नहीं डाला और मैंने रन कर दिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अगेन इसको पता नहीं है कि भाई ये एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ स्टार्ट तो हो रहा है पर एंड यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो अगर आपको उसको इंक्लूड करना है किसी चीज के लिए तो आपको यहाँ पे बैकस्लैश डबल कोट करके ही डालना पड़ेगा, तब इट विल वर्क। या तो एक और सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ से डबल कोट्स हटाए, ये डबल कोट्स हटा दो जो हमने कल डिस्कस करा था, और यहाँ पर आप सिंगल कोट डाल दो, तब भी इट विल वर्क। ठीक है, बट अभी के लिए इसको अपने जैसे था वैसे ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको बैकस्लैश डाल देते हैं ताकि हमारा काम निकल जाए। हर बार हम सेम चीज नहीं कर सकते, ये अगर आपकी लंबी स्ट्रिंग है तो आपको नहीं पता क्या करना है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप बैकस्लैश डाल के ही यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है इसमें, इसका भी कोई यूज नहीं है एज सच। ठीक है, अब आपको एस्काई वैल्यूज कभी पढ़ा होगा आपने बचपन में कि बेस्ट, जैसे कि आपके जो कीबोर्ड्स होता है पाइथन या फिर कोई भी कंप्यूटर, ABCD समझता नहीं है, समझता क्या है, हर एक A, हर एक B, हर एक C की एक एस्काई वैल्यू असाइंड होती है। ठीक है, तो एक आप गूगल करोगे तो एक टेबल बन के आ जाएगी एस्काई वैल्यू की, तो यहीं से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारे सिस्टम होता है, ठीक है, वो ये चीज नहीं समझता कि ये एट द रेट है या कैपिटल A है या कैपिटल B है, तो सिस्टम इज ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है, तो उसको एक नंबर डिफाइंड है 42, 43, 44, 45, ये जो नंबर्स हैं ये सिस्टम समझता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करता है। तो अगर हम एस्काई वैल्यूज के हिसाब से देखें और अगर हमें हेलो लिखना है तो 48 H कैपिटल H को डिफाइन करता है।
ठीक है। स्मॉल एच को कुछ और डिफाइन करता है। अगर हम यहाँ देखने जाए इसका वैल्यू टेबल में, स्मॉल एच की क्या वैल्यू है, स्मॉल एच की अगर हम वैल्यू देखने जाए तो 68 है। अगर हम यहाँ पर 48 की जगह 68 कर देंगे और फिर इसको प्रिंट करेंगे तो छोटा एच आ जाएगा कि अब ई को हमें बड़ा करना है। और वो तो इसका कुछ यूज केस नहीं है, बट यू शुड नो। अब ई को मेरे को बड़ा करना है तो ई के स्काई वैल्यू टेबल में कैपिटल लेटर क्या है, ई कैपिटल ई देखें 45। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 45 लिख देते हैं, 45, तो अपना ई बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही ये सबके लिए डिफाइंड है। हेलो में एल का ये होगा 6C6। अब देखो वो दोनों सेम है क्योंकि एल एल सेम है, राइट। तो ऐसे हर एक स्ट्रिंग के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए एक वैल्यू डिफाइंड है। यहाँ पे सिंबल्स के लिए भी स्काई टेबल में वैल्यू डिफाइंड होती है कि आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, पॉजिटिव प्लस दिख रहा है, 2B इसका है, 2C इसका है, ऐसे। ठीक है। ABCD हम देख रहे हैं। अब देखो, अब ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है यहाँ पर 41 42 43 44 45। तो ए का होगा 41, तो बी का होगा 42 43 44 45, ऐसे। ठीक है। यहाँ ये सारे कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मेन यूज केस जो डेली लाइफ में आपको फिर भी यूज केस आएगा, वो या तो आपको /n आएगा या टी आएगा। ठीक है, ये मेजर यूज केसेस हैं, बाकी आपको पता होने चाहिए। और हाँ, ये बैकस्लैश कि बैकस्लैश का बैकस्लैश कैसे लेकर आए, और इसके साथ सिंगल कोट के साथ बैकस्लैश कैसे लेकर आए। ठीक है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, मेरे को एक वेरिएबल डिफाइंड है और इसको बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हम डॉट फॉर्मेट करके ये यूज कर सकते हैं ताकि हम इसको आगे अपना इजी, बेसिकली एक आसान वे है चीजें लिखने का। अब आसान कैसे है मैं आपको समझाऊंगा इसमें। जैसे नेम अगर मैंने एक वेरिएबल का डिफाइन कर दिया, उसमें एलिस की वैल्यू डाल दी, ठीक है, एज 30 डाल दिया। ठीक है, अब मैं अपना प्रिंट कुछ भी लिखूं तो हेलो माय नेम इज, अब मैंने नेम वेरिएबल यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो जहां पे अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो नेम की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड आई एम दिस, तो एज वेरिएबल की वैल्यू यहाँ आ जाती है। एंड उसके बाद प्रिंट कैसे होता है, हेलो माय नेम इज एलिस एंड आई एम 30 years old। तो ये वैल्यू आ रही है नेम यहाँ से और एज यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पर कोई और वैल्यू डाल दें और यहाँ कुछ और वैल्यू डाल दें, 3 डाल दें, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। तो एक इजी वे आउट है थिंग्स करने का कि आप एक बार वेरिएबल चेंज कर लो। सर हम दो प्रिंट करेंगे तो फिर तो सेम हमें आउटपुट मिलेगा। दो प्रिंट एज एन अगर हम सेम कोड लिखते हैं दो बार तो वो वैल्यू दो ही जगह नहीं हो रही है, हम्म तो ये फिर यूज क्या है, यूज क्या है? तो एक बार में आप बहुत सारे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो ना। आपने जैसे एक वेरिएबल आपने नेम वन लिखा, ठीक है, नेम वन कर दिया, इस वेरिएबल का नाम उसका नेम टू कर दिया। हाँ, आपको अलग वेरिएबल्स तो करने पड़ेंगे वरना वो तो ओवरराइड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कार्तिक लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब नेम वन हो गया और यहाँ मैंने लिख दिया एंड, इसको कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना समझेगा नहीं है। एंड नेम टू, मैं इसमें आप प्रिंट कर दूंगा तो माय नेम इज नोनना का। हाँ, नहीं लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंटेक्स है, कोई लिस्ट कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक सिंटेक्स है ये। ठीक है, तो बस ये दो वेरिएबल है, नेम वन नेम टू, और ये तीन वेरिएबल एज। तो दैट जस्ट वेरिएबल, कोई लिस्ट नहीं है, सिर्फ ये सिंटेक्स है। अगर मैं एफ यहाँ से हटा दूंगा तो फिर ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कर्ली ब्रैकेट्स को, ये इसको एज अ स्ट्रिंग ही ले लेगा। तो फिर आपका आउटपुट ही आ जाएगा जो यहाँ पे एग्जैक्ट डायरेक्टली लिखा है। तो अगर आपको एफ फॉर्मेटिंग का एफ यूज करना है, आपको ये चाहिए कि ये नेम की वैल्यू यहाँ से आ जाए, नेम के टू की वैल्यू यहाँ से आ जाए, तो आपको इसके आगे एफ लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एफ लिखोगे, हाँ, एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेटिंग। ठीक है, और आप यहाँ पे कितने भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। अब एज वन है, मैं एज टू कर दूं, आप वेरिएबल 100 वेरिएबल डाल दो, उसको स्ट्रिंग में डाल दो। अब मेरे को अगर मेरे को करना है, या मेरे को दूसरा तरीका क्या होगा, या तो मैं प्रिंट हेलो माय नेम इज, या तो यहाँ से नेम वन है तो यहाँ नेम वन लिख दूंगा, एंड आई एम एज, एज वन लिख दूंगा, तब भी काम तो हो जाएगा आपका। बट अगेन एज वन मेरा नहीं आता। हम्म तो काम तो आपका तब भी हो जाएगा, बट थिंग इज आपको ये पहले हेलो लिखना पड़ेगा, फिर माय नेम इज, फिर इसको डबल कोट में डालना पड़ेगा, फिर आपको वेरिएबल का नाम लिखोगे, फिर एंड लिखोगे, फिर डबल कोट में डालोगे, तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसमें आपको क्या सिंपल सा काम है कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करते जाओ, यहाँ फॉर्मेटिंग डालते जाओ, आपका काम होता जाएगा। ठीक है,
अब दो वेरिएबल है, एडिशन भी करनी है, सेम आप ब्रैकेट के अंदर डाल के ए ऑपरेशन यहाँ कर सकते हो। तो ए 10 है, बी 20 है, सम ऑफ ए यहाँ से आ गया वेरिएबल का, यहाँ बी यहाँ से आ गया, इस ए प्लस बी तो यहाँ आ गया। यहाँ पे ए इंटू बी कर दो या ए माइनस बी कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ए माइनस बी कर दो। तो यहाँ पे आप इसके अंदर एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका काम आसान करने के लिए है और कुछ नहीं। या तो अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको फिर नया एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम करके, मैं फिर नया 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 वेरिएबल बनाऊं, फिर मैं पूरी लाइन आइटम ऐसे लिखूं, ये पूरी लाइन लिखूं, फिर वहां पे सम प्रिंट कराऊं, तो टीडियस काम हो जाता है, राइट। यहाँ पर आप तीन वेरिएबल बना दो, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये काम आसान करने के लिए ही होता है। नेक्स्ट चीज होती है, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल डिफाइंड है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरे पास ये फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें ये सारी वैल्यू स्टोर हो गई। अब मेरे को सिर्फ उसको 4f तक, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो मैं 4f लिख दूंगा। अगर मेरे को उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए होगा तो मैं 2f लिख दूंगा। मतलब आप डेसिमल प्लेसेस से डिसाइड कर सकते हो। 6f, तो 6 जीरो से काउंट कर रहे हैं या वन से काउंट कर रहे डेसिमल प्लेसेस, हैं? जो हमारा इंडेक्स होता है जीरो पॉइंट से, हाँ पॉइंट हो गया ना, पॉइंट के बाद आप 2 मान लिया तो दो एंटिटीज। पॉइंट के बाद पहले जीरो काउंट करेंगे या डायरेक्ट वन से स्टार्ट करेंगे, ये जानना है। जीरो मतलब जैसे 3.14 है, तो उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ 2f, डेटा स्टोर करते हैं तो जीरो से स्टार्ट होता है। इंडेक्सिंग कह रहे हो ना। नहीं, इसमें इंडेक्सिंग नहीं, ये इंडेक्सिंग का कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा, इंडेक्सिंग नीचे लिखेंगे। इसमें बस ये होगा कि पॉइंट के बाद कितने वेरिएबल चाहिए आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो जैसे मेरे को दो वेरिएबल चाहिए पॉइंट के बाद, तो 2f से आ जाएगा, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, इसमें मतलब बेसिकली होता है कि नम पॉइंट के बाद मेरे को 2f तक का चाहिए, ठीक है। इतना फॉर्मेट करके दे दो नंबर। ये अब ऐसा नहीं है कि आपके नंबर वेरिएबल में वैल्यू खत्म हो रही है, बस वो दिखने का तरीका ऐसा हो रहा है, ठीक है। नम क्या आपका वेरिएबल, इसके आगे मैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मैं पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो पॉइंट जो है 2f, दो एंटिटीज मेरे को दे दो, दैट्स इट, ठीक है। अगेन आप इसको, अभी हमने फंक्शंस पढ़ा नहीं है, बट आप इसको फंक्शंस के इसमें भी यूज कर सकते हो। कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ग्रीट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर मैं बॉब नाम की वैल्यू डाल रहा हूँ। इस तो ब्रीफ है ये, अभी आगे हम फंक्शन करेंगे। तो फंक्शन काम कैसे करते हैं कि ग्रीट नाम का वो है फंक्शन, इसके हम अंदर हम बॉब की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम प्रिंट कॉल करते हैं तो ग्रीट में जाएगा ये, नेम में जाएगा बॉब, ये जो यहाँ पर आपका डिफाइंड है, ये जाएगा नेम में बॉब, और रिटर्न हेलो एफ, और नेम की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो बट दोबारा बताना समझ नहीं आया। हाँ, तो बेसिकली ये एक फंक्शन होता है ग्रीट, बेसिक जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे, बट ये जब आप डेफ करते हो तो एक फंक्शन बन जाता है, राइट। अब ये फंक्शन का एक फंक्शन बन गया ग्रीट नाम का, ठीक है। अब जब भी आप कॉल करते हो तो फंक्शन की कॉलिंग होती है, जहां पर भी आप ग्रीट नाम का फंक्शन को कॉल करोगे, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब जब फंक्शन कॉल होता है तो इसके अंदर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे ग्रीट के आगे, मान लो यहाँ पर आपने हेलो लिख दिया, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है ये नेम वेरिएबल में आ जाती है, जब फंक्शन की वैल्यू ये नेम वेरिएबल में आके स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो जब हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो एफ जो हमने पढ़ा था फॉर्मेटिंग का, हेलो, वो तो हम नॉर्मल लिख रहे हैं स्ट्रिंग की तरह, ये नेम के अंदर ये वैल्यू वैल्यू आके स्टोर हो गई है। तो अगर हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि नेम के अंदर ये वैल्यू प्रिंट आ गई है। ऐसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लिखोगे वो नेम के अंदर आ जाएगी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने प्रिंट कॉल करा तो ये फंक्शन का नाम हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई और नाम लिख दूं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिर एरर आएगा कि भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ ऐसा नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने फंक्शन का नाम लिखा, उसके आगे वैल्यू पॉइंट आउट करी, ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, इस जस्ट की एफ का यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि नेम एक एलिस वैल्यू जा रही है नेम वेरिएबल में, ठीक है।
अगेन प्रिंट कर रहे हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम ऑपरेशंस यूज कर सकते थे, ए इंटू बी ए इंटू सी कर सकते थे। इस सेल में अगर आप देखोगे स्ट्रिंग के साथ भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं हम, वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। अब एक उसमें से ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं वो है अपर का, कि मतलब बेसिकली जितना भी यहाँ पर आपको स्ट्रिंग दिख रहा है उसको मेरे को सारी वैल्यूज अपर में करके दे दो। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो एलिस ऑटोमेटिकली अपर में हो जाएगा। ये एक फंक्शन है अपर फंक्शन करके। ठीक है, तो नेम, अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन ना डालूं, मैं सिर्फ नेम डालूं, तो सिर्फ नेम जो हमें इनपुट हुआ गया है एलिस वही प्रिंट होगा। अब मैंने डॉट अपर का फंक्शन यहाँ यूज कर लिया तो वो यूज हो रहा है। डिपेंडेंसीज कम हो गया, ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर हमें अपर को ग्रिड वाले में यूज करना होगा तो कहाँ यूज करें, जो आपने से पहले बताया दो फंक्शन एक कॉल करना, जैसे ग्रिड कॉल करना अपर कॉल करना, फिफ्थ लाइन। अपर नहीं, ये वाला फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीट वाला फंक्शन, ये नाम डेफ ग्रीट का नाम हमने दिया है, ये पाइथन का नहीं है फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन में डिफरेंस है। ये वाला जो है ये हमने, उसमें अगर मुझे हेलो को अपर केस में करना है तो आप यहाँ पर अपर करके देखो। ठीक है, तो ये नेम के साथ डॉट के साथ आप कुछ भी आगे डाल दोगे वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे लोअर डाल दूंगा तो ये लोअर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सारे ना पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, अपर लोअर। अभी नीचे वही पढ़ेंगे हम कौन से फंक्शन इनबिल्ट हैं, कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, अपर लोअर कैपिटलाइज स्वैप, अभी वो सब नीचे पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग के पाइथन के इनबिल्ट आपका काम आसान करने के लिए ऑटोमेटिकली पाइथन ने बना रखा है। और आप ये भी चीज नोटिस करोगे और ये नेम वेरिएबल है हमारा। ठीक है, इसका कलर और इसका कलर में आप डिफरेंस देखोगे। अब ये कलर का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। अब जैसे हमने आइडेंटिफायर्स पढ़ा था, तो आप किसी वेरिएबल का नाम अपर भी नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि पाइथन का इनबिल्ट है। अब ये भी एक एग्जांपल है, ये डिक्शनरी का एक तरह से यूज भी कर सकते हो आप इसको, कि पर्सन नेम, ये डिक्शनरी में हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में कि डिक्शनरी होती कैसे, यूज कैसे करेंगे। बट आप ये समझो कि ये की होती है डिक्शनरी में और एक ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब मेरी नेम की है और एलिस हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, पर्सन हमारा वो है। ठीक है, पर्सन हमारा वेरिएबल हो, डिक्शनरी का डिक्शनरी हो गई। ठीक है, अब पर्सन का नेम की पर, मतलब जैसे इंडेक्सिंग होती है ना, यहाँ पर एक की होती है। जैसे अगर आप एडमिशन नंबर लेते हो स्टूडेंट का, तो आप उसको बुलाओगे कैसे, एडमिशन नंबर से बुलाओगे, राइट। तो यहाँ पर एडमिशन जो की है, यहाँ पे वो नेम है। तो पर्सन, मान लो हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस हो गया। ठीक है, उसमें से मेरे को एडमिशन नंबर से बुलाना है, तो मैं उसका की का नाम नेम रख दूंगा। तो पर्सन का नेम बताओ और पर्सन की एज बताओ। तो नेम पर्सन में क्या वैल्यू है, एलिस। एज में क्या वैल्यू है, 30। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हो जाएगा। और एलिस दो तो वेरिएबल तो अलग होगा ना फिर उसका। की, ये की आप सेम नहीं रख सकते ना, आप की तो चेंज करोगे, किसी बच्चे का एडमिशन नंबर चेंज सेम हो सकता है। सर पर्सन इज इक्वल टू के बाद थोड़ी देर से डालेंगे 2 मीटर, जैसे ऊपर अभी तक जैसे नेम इज इक्वल टू आरएस कर रहे थे तो हाउ इज थोड़ी देर। हाँ, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इस वाले में ये वाले में, कौन से वाले में कह रहे हो आप, पर्सन इज इक्वल टू वाला है, जो उसका क्रिएट का ही है। पर्सन इज इक्वल टू नेम। हाँ यहाँ पे हाँ, पहले क्योंकि ये डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या होता है। पहले हाँ, अब पर्सन ये जो हमारी है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, सेट नहीं है, ये टपल नहीं है, ये क्या है, डिक्शनरी, जो हमने कल एक बार पढ़ा था। ऑल्दो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो करली बेसिस मतलब हमारी डिक्शनरी। तो अगर यहाँ पे टाइप ऑफ पर्सन करने जाऊं, जरा बताओ हमें भाई इसका है क्या टाइप, तो ऑलरेडी वो बता देगा कि भाई ये आपकी डिक्शनरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करली ब्रेसेस है। और डिक्शनरी को यूज कैसे करते हैं, कि प्रिंट पर्सन हमारी डिक्शनरी का नाम, उसकी की वैल्यू यानी नेम, उसकी वैल्यू लाके यहाँ दे दो, और पर्सन की एज और उसकी वैल्यू लाके यहाँ दे दो। सर इसमें कंफ्यूज है कि आप फिर लिस्ट ले रहे हैं उनको कॉल करने के लिए नाम और नाम को जो एज है तो लिस्ट में मिल गया है। लिस्ट नहीं है, बेसिकली आपने कभी अगर आप नीचे इंडेक्सिंग देखेंगे ना, इंडेक्सिंग में भी आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से इंडेक्सिंग होती है, तो एक तरह से इंडेक्सिंग है। एक्चुअली ये कंफ्यूज है। हाँ, तो लिस्ट इज डिफरेंट। हाँ, अब
देखो पाइथन देखो करते तो लिमिटेड चीजें डाल सकता है, तो कोट्स डालेगा या कर्ली ब्रैकेट डालेगा तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बट ये हर उसका स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लिस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट नहीं है, ये हमारा इंडेक्सिंग है। हम अभी नीचे भी देखेंगे इंडेक्सिंग जब कॉल करते हैं तब भी आपके रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वो उस बात के रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं कि हमारी इंडेक्सिंग है। अब मेरा नेम नाम का इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर है, इसलिए यहाँ पे एलिस आ रहा है। ठीक है, अगर और एज पे हमारी 30 वैल्यू स्टोर है, इसलिए हमारा 30 आ रहा है। ठीक है, और पर इज और ईयर्स ओल्ड तो हमारा स्ट्रिंग का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े स्ट्रिंग फंक्शंस पे जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यूज करेंगे भी, काफी मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। ठीक है, अब हेलो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं चाहता हूँ सारे लेटर्स के अपर में हो जाए। ठीक है, तो आप इसको एस डॉट अपर करके कर दो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ हेलो के सारे लेटर्स लोअर में हो जाएं, तो एस डॉट लोअर नाम का एक फंक्शन होता है। एस क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम। लोअर, और अब फंक्शन का अगर आप करली उसको राउंड ब्रैकेट्स में डाल दोगे वो फंक्शन की तरह क्रिएट करेगा। अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट्स नाम डालूं तो कुछ एरर आ जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो फंक्शन के आगे आपको ये राउंड ब्रैकेट्स डालना जरूरी है, तभी वो पाइथन वो करेगा कि हाँ भाई ये फंक्शन आप बता रहे हो मेरे को। ठीक है, तो ये पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस समझ लो कि ये है हमारे पास, कभी हमें यूज करना हो आगे तो हमारे पास ये चीजें हैं। और इसका यूज केस क्या है कि अपर हमें अपर करके देता है, लोअर हमें लोअर करके देता है। ठीक है, ऐसे और भी है। अब कैपिटलाइज क्या करके देगा, कैपिटलाइज क्या करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करके दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, एच कैपिटल करके दे दिया। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूं, डब्ल्यू कैपिटल नहीं कर क्या, डब्ल्यू कैपिटल। उसके लिए डिफरेंट फंक्शन है, वो नीचे लिखा हुआ है। बट इसको अगर मैं लिख दूंगा, कुछ भी लिख देता हूँ। इसका काम ये है कि मेरा जो फर्स्ट, अब एच को हमने कैपिटल कर दिया तो ऑलरेडी कुछ करेगा नहीं, पर इसको मालूम छोटा कर देते हैं और कर देते हैं तो एच का कैपिटल हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज, जो आप कह रहे थे कि मेरे को दोनों स्पेस के बाद उसको कैपिटल, स्पेस के बाद कुछ भी आ जाए तो उसको कैपिटल करना है, तो उसके लिए टाइटल फंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रिंट करें हेलो, अब इसके आगे अगर हम कुछ और डालते हैं तो ये भी कैपिटल होकर ही आएगा। छोटा था, टाइटल का फंक्शन यूज करा तो इसने भी इसको कैपिटल कर दिया। अब इन तीनों में फर्क क्या है, अपर क्या करेगा, सब कुछ कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज क्या करेगा, सिर्फ पहला कैरेक्टर को कैपिटलाइज करेगा। और टाइटल क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग के पहले जो वर्ड का पहला कैरेक्टर होगा ना उसको कैरेक्टराइज करेगा। ठीक है, हाँ अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और सारे मतलब स्मॉल लिखते हैं हाँ, और उसमें हमें कुछ कैपिटल करना हो कुछ ना करना हो उसके लिए लूप यूज करना पड़ेगा, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे चाहते हो मेरे के, उसके लिए आपका अलग लॉजिक बनेगा। ठीक है, कि अगर मैं स्ट्रिंग में लूप चला दूं तो लूप में चला के फॉर एवरी थर्ड लेटर आई वांट टू अपर इट, थर्ड थर्ड कैरेक्टर आई वांट टू अपर इट, तो उसके लिए आपको लूप यूज करना पड़ेगा। वो आप ऐसे किसी फंक्शन से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लूप जब हम पढ़ेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्वैप केस वाला प्रॉब्लम। अब स्वैप केस क्या करता है, अगर मेरा छोटा है इस एच है तो उसको बड़ा, सॉरी बड़ा एच है तो उसको छोटा एच कर देगा, बड़ा डब्ल्यू है तो छोटा डब्ल्यू कर देगा, और छोटे लेटर्स को बड़ा कर देगा, मतलब बेसिकली उल्टा कर देना, केसेस को स्वैप करना। तो दैट्स योर स्वैप केस वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो अपर लोअर तो मेजरली इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से यूज केस निकल ही जाता है। कैपिटलाइज और टाइटल का इतना स्वैप केस का इतना इंपॉर्टेंट यूज केस नहीं है, बट यू शुड नो कि होना क्या चाहिए। डॉट काउंट भी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई मेरे को एल का काउंट कितना है, ये तो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल सकती है, राइट। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पर फीड कर दूंगा एक कैरेक्टर कि भाई इसका मेरे को काउंट बताओ, एस के वेरिएबल में काउंट करके ये कैरेक्टर बताओ, एल कैरेक्टर कितना है, तो 3। मैं डब्ल्यू को लिखूंगा, डब्ल्यू कितना है, इसमें एक ही है तो 1 ही आएगा। हेलो वर्ल्ड में डब्ल्यू का अकरेंस कितना हो रहा है, एक, तो काउंट कर रहा है डब्ल्यू हेलो वर्ल्ड में। ठीक है, तो आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, वाई लिख दूं जो कि है ही नहीं, तो 0 आएगा।
ठीक है, तो ये होता है डॉट काउंट फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी तक कोई डाउट किसी चीज में? ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड। ठीक है, अब फाइंड क्या करेगा, मान लो आपने यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को फाइंड करना है कि मेरा नाम यहाँ पर है कि नहीं, या कुछ फाइंड करना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड है कि नहीं। अभी तो बिजनेस यूज केस भी हो सकता है कि मेरा कोई पैराग्राफ चल रहा है या मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए, मेरे को फाइंड और काउंट भी एक साथ लगा सकता हूँ मैं, कि इसका फाइंड करके इसका काउंट निकाल दो। तो सर जैसे कोई मैं CSV फाइल मिल रहा है उस फाइल पे भी लगा सकते हाँ, हैं? तो सीएसवी फाइल का अब वो पाइथन में आप इंपोर्ट करा लो सीएसवी फाइल, आप एक लिस्ट में या आप किसी भी चीज में आप उसको डाल लोगे और उसका फाइंड। तो एक हाँ, फंक्शन कॉल करेगा। हाँ, फिर लिस्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो या आप स्ट्रिंग की तरह उसको लोड करा सकते हो, और आप फाइंड फंक्शन में आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो आप वो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसमें ये सीन है कि अगर मेरा ये हो गया तो इसका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से दो स्पेसिफिक काउंट नहीं कर अच्छा बेसिकली अब इस फाइंड फंक्शन ये इसमें क्या हो रहा है, फाइंड फंक्शन में ना आपका इंडेक्स बताता है। ठीक है, वो जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ सबस्ट्रिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, वो भी हम नीचे देखेंगे सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है। बट अभी इस केस में फाइंड फंक्शन आपका उसका एक्रेंस का वो बता रहा है, इंडेक्स। ठीक है, कि अगर मेरा वर्ल्ड है तो वर्ल्ड 6th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, राइट। तो इंडेक्सिंग यहाँ पे अगर देखें तो जीरो, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पाइथन में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 0 1 2 3 4 5, मतलब मैं नेक्स्ट वाले का गिन रहा हूँ। ठीक है, तो 6, 6 से स्टार्ट हो रहा है। कर्सर के बाद देखो आप तो 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0। स्पेस को काउंट कर रहा है। हाँ, कैरेक्टर जो आपको बोलना डाउट था कि इंडेक्सिंग स्पेस को काउंट करती है, तो 0 1 2 3 4 5, और किस पोजीशन पे आ रहा है वर्ड 6। अब मेरे को पीडीएफ में मेरे को उसकी पोजीशन जाननी है, तो मैं कैसे जानूंगा, फाइंड से, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, पूरा पोजीशन बता रहा है। हाँ, उसका वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे W लिख दूंगा तो W की पोजीशन भी स्टार्ट कर देगा, वही W। अगर मैं O देखूंगा तो O की पोजीशन 7 होनी चाहिए, पर 2 है इसमें, तो 4 पहले आया, इसलिए वहां दिखा रहा है। सेकंड से काउंट रुक गया वहां पर। हाँ, अगेन आप इसको लूप में यूज कर लो कि भाई मेरे को बताता रहे बताता रहे बताता रहे। ठीक है, कितनी बार हाँ, अब क्या इसका सोल्यूशन है कि आप हेलो वर्ल्ड में लूप चला लो। ठीक है, कि आए लूप चलता रहेगा पूरी स्ट्रिंग जब तक खत्म होती रहेगी। ठीक है, फॉर लूप से हाँ, फॉर लूप हो जाएगा। तो लूप चलाए चलेगा पूरा। अब लूप क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलता है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अब लूप चल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे को सारे देख, तो हर बार जब लूप चलेगा तो आप उसको प्रिंट कराते रहो, जब भी होगा तो जितने भी ओ आ रहा है, इफ एल्स की भी जरूरत नहीं है, इसको लूप में डालोगे, एस डॉट फाइंड ओ करते रहोगे, जहां भी होगा वो उसको प्रिंट इंडेक्स एक लूप में आपको आउटपुट में देता रहेगा। तो जब लूप पढ़ेंगे तो एक बार ये भी देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन आता है रिप्लेस का। तो अगर मेरे को वर्ल्ड को पाइथन से रिप्लेस करना है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं कि मेरे को अगर कॉमा को स्पेस से रिप्लेस करना है, जैसे हम नॉर्मल वर्ड में करते हैं, एक्सेल में करते हैं, या कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कोई भी आप वर्ड लिखोगे उसको रिप्लेस करके दे देगा। जनरली यूज केस होता है कि डॉट आ गए, एक्स्ट्रा डॉट्स आ गए, या कॉमास आ गए, या कोई कैरेक्टर आ गए जो मैं नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे डाल दो, उसको स्पेस से रिप्लेस कर दो, तो वहां पे वो स्पेस या रिप्लेस हो जाता है। तो रिप्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे W से रिप्लेस करूंगा तो पाइथोल्ड हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, बेसिकली W सारे हट जाएंगे और उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कॉनकैट वाला। ठीक है, दो स्ट्रिंग जो कल भी देखा था कि इसको और इसको प्लस करके आप कॉन्कैट कर सकते हो, इसमें आपको कॉन्कैट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये भी आईडी टू आईडी डिपेंड करेगा, बट मेजरली आईडीज पे ये ऐसे पॉजिटिव करके ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं इसको करना चाहूंगा कि अब मेरे स्ट्रिंग को मैं चाहता हूँ रिपीट कर दूं। ठीक है, मेरे को रिपीट अक्रेंस में चाहिए, तो एक स्ट्रिंग डाली, उसको जितने भी स्ट्रिंग का नाम यहाँ लिख दिया। इसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, बेसिक वही है कि स्ट्रिंग का नाम लिख दिया, उसको कितनी बार रिपीट करना है, इंटू 3 कर दिया। ठीक है, तो वो इतनी बार रिपीट हो जाएगी। मैं आपको 5 कर दूं या 10 कर दूं तो वो 10 बार रिपीट हो जाएगा इन सीक्वेंस। ठीक है,
अब एक चीज में ट्राई कर लेते हैं कि मान लो मेरे को इसको स्पेस भी डालना है, ये काम करेगा क्या? ये काम करेगा कि मेरे को भाई स्पेस के साथ साथ आ जाए, वरना तो क्लस्टर्ड लग रहा है ना। अब मगर मैंने बिना ब्रैकेट के काम क्यों नहीं करा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि भाई कौन सा वाला करूं। बेसिकली यहाँ हुआ क्या कि इसने क्या करा, अगर मैंने इसमें बॉड मास भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, वो हम ऑपरेटर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि बॉड मास मतलब ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। अब बॉड मास जैसे मैथ में होता है BODMAS, ठीक है। इसमें तो कुछ था नहीं, मल्टीप्लीकेशन था, ब्रैकेट हमारे पास थे नहीं। ODMS M तक पहुंच गया, M मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मल्टीप्लीकेशन ही दिख रहा है, तो क्या कर रहा है ये 10 को खाली से मल्टीप्लाई करे जा रहा है, इसलिए आपका ये आउटपुट आ रहा है ABC, और यहाँ पे दिख नहीं रहा स्पेस, बट ये 10 बार आपका स्पेस ही दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मैं स्टार कर दूं तो ये वही कर रहा है, हाँ 8 बार कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे को उसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ब्रैकेट डाल दूंगा, इसका मतलब ये पूरे जो चीज है ना, इस पे आप एक काम करो। अभी बोर्ड मास्टर से काम हाँ, कर ठीक है, तो ये भी एक चीज हो जाती है। ये बॉर्ड मास का रूल जैसे मैथ्स में काम करता है, इसमें काम करता ही है, ठीक है। अब ये आ जाते हैं हम इंडेक्सिंग पे। अब जो आपकी कंफ्यूजन थी कि लिस्ट में भी ये होता है और ये भी होता है, तो इंडेक्सिंग में भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। इसी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, किसी का कुछ डाउट है इधर तक अभी तक? ठीक है, हाँ, तो बेसिकली हम, मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग जब पाइथन की स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। हमारे नॉर्मल हम 1 2 3 4 करते हैं, बट पाइथन में 0 1 2 3 4 करते हैं, ठीक है। तो पाइथन हमारा एक स्ट्रिंग है, एस में वैल्यू पोर्ट हो गई, ठीक है। अब एस की, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट ऑफ S0। इसका मतलब है एस का पहला कैरेक्टर मेरे को प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो P एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। प्रिंट ऑफ S of -1। अब इसके, अब मेरे को लास्ट कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि मेरी स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, कंप्यूटर को तो नहीं पता कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट कैरेक्टर कैसे करेंगे, वो लेंथ निकाल लेता है और उसका -1 आपका लास्ट कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। सारे आपके पहले कैरेक्टर्स पॉजिटिव चलेंगे, और अगर आप पीछे से शुरू कर रहे हो तो -1 -2 -3 -4 -5 चलेगा। तो -1 इज योर लास्ट कैरेक्टर। तो इस स्ट्रिंग के लिए हमारा लास्ट कैरेक्टर क्या है, N, तो N प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मेरे को इस स्ट्रिंग के रेंज में अगर कोई वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, ये इसको स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का पार्ट है ये। हाँ, इसका आज ही कवर कर लेंगे सारा, ठीक है। सर अगर पाइथन के बाद स्पेस होगा तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, लाइक स्पेस को प्रिंट करेगा। स्पेस, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो स्पेस दिखाएगा। आपको दिख रहा है कि वो कुछ नहीं है, बट पाइथन के स्पेस भी एक कैरेक्टर है ना। अगर मैं यहाँ पे एन नॉट डाल दूंगा तो एन दिखाएगा। क्यों एन दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर एन है। टी कर दूंगा तो टी दिखाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर टी है, ठीक है। तो सिस्टम काम कैसे कर रहा है, एक बार दोबारा अगर इसको हम देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर ऐसे करता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अगर हम यहाँ पे देखें -9, देखिए क्या आता है, तो पी आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस रिवर्स अगर हम देख रहे हैं तो -9 पे हमारा पी वैल्यू आता है। तो एक पॉजिटिव साइड भी चलती है और एक नेगेटिव साइड भी चलती है। नेगेटिव यानी रिवर्स, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, सामने से, ठीक है। तो अगर हम इसको -1 पे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब मेरे को एक रेंज में चाहिए, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, तो 2 से 5, ठीक है। अब 2 से 5 क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। 2 यानी टी, 5 यानी यहाँ तक हम थे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये अगर हम प्रिंट कराएं तो THO। अब ये जो चीजें हैं ये 2 और 5 दोनों इंक्लूड करके देगा आपको, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट हुआ THO 5 तक, ये इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। जब हम इसको ऐसे करते हैं तो 2 से 5, 2 एंड 5 इंक्लूडेड, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 0 से -1। अब 0 से -1 मतलब लास्ट कैरेक्टर तक तो वो करेगा ही ना, तो ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग होता है, इसको हम थोड़े और एग्जांपल्स हैं, नीचे और एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेंगे।
नेक्स्ट होता है अपना लेंथ। लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। अब इस केस में हेलो की लेंथ कितनी है, 5 है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है। लेंथ निकालेंगे तो लेंथ आ जाता है आपका 5। ठीक है, अब मैंने लेंथ को लेंथ में स्टोर करा, अगर मैं यहाँ पे सीधा ही प्रिंट करा दूं तब भी वो काम कर जाएगा। मेरे को एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको सीधा प्रिंट में ही करा दूं तो यहाँ पे भी काम कर जाएगा। सर जो हमने प्रिंट 2 और 5 लिया तो उसमें बैक से वो एंड नहीं लिया, क्या? जैसे हमने प्रिंट 2 सेमीकोलन 5 लिया था वहाँ पे, उसमें टी एच ओ आया तो एंड नहीं आया उसमें। टी 2 से 5 ना, तो 0 1 2 टी हो गया, एच ओ 5 इंक्लूड हो गया ना। हाँ, तो 2 इंक्लूड हो जाएगा, एक वाला नहीं होगा। हाँ, तो जैसे इस केस में भी 0 इंक्लूड हो गया, पाइथन 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे -1, -1 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो पहला वाला इंक्लूड होगा, लास्ट वाला नहीं होगा, तो 0 n तक आ रहा है। नहीं सर वो मेरा वो है 2 सेमीकोलन 5 वाला नहीं है। हाँ, तो इसमें भी ये देख लो ना, 0 0 1 2 में टी हो गया तो टी आ गया, 2 इंक्लूडेड। एच ओ मतलब 3 4 5 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अगर मेरे को इंक्लूड करना है तो मैं 6 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखो पी, तो 0 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और मेरे को लास्ट डिजिट तक करना है तो -1, तो n तक हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाला वो नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा लास्ट वाला भी हो जाए तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर मेरे को इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं ना, फिर मेरा पूरा स्ट्रिंग चाहिए मेरे को। अगर मेरे को 0 भी नहीं चाहिए, मेरे को पूरा स्ट्रिंग ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी इंडेक्सिंग ना डालूं। इंडेक्सिंग तो जब हम डालते हैं कि अगर आपको रेंज चाहिए होती है, राइट? बैक से कभी एडवांस करना पड़ेगा उसमें, क्या? जैसे हम बैक से कोई हाँ, एक एडवांस मतलब बेसिकली लास्ट वाले आपकी वाली इंक्लूडेड नहीं होगी, पहली वाली आपकी वाली इंक्लूडेड होगी। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा और खेल लेते हैं इसके साथ। अगर मैं 3 मान लेता हूँ, यहाँ पे 3 कर लेते हैं और इसको 6 कर देते हैं, फिर अभी के लिए हटा देते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा वैसे, बट चलो ठीक है। 0 0 1 2 3 मतलब एच इंक्लूडेड। ठीक है, 6, तो 3 तक थे हम, 4 5 6। ठीक है, 3 से गए तो 0 1 2 3। हाँ ठीक है, इसमें ये 2 to 4 ही ले रहा है आई थिंक, जो रेंज ले रहा है ना 2 to 4 ही ले रहा है। नहीं 3 से ले रहा है ना। 2 से लेता तो अगेन टी आता ना, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। 0 1 2 2 पे टी है, 3 पे एच है, राइट? उसके आगे जो 6 की रेंज हमने दी है, बट वो रेंज सही नहीं आ रही सर, एन पर ही क्लोज कर रहा है वो। हाँ, एच ओ क्योंकि एन में लास्ट दे वाला रहा है स्पेस है रिजल्ट। ना। स्पेस आपको दिखेगा कैसे? यहाँ पर दिख रहा है, देखो स्पेस है। अगर मैं स्पेस हटा दूं, अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। नहीं, जब आप एक बार सर आप 2 to 5 की रेंज करना, जैसे आपने पहले किया था 2 to 5। ठीक है, हाँ ये, हाँ 2 तो 0 1 2। ठीक है, 3 ठीक है। 4 5। तो ठीक है, 5 पे तो नॉट एन इंक्लूडेड। एन को इंक्लूड नहीं किया इसने। हाँ, तो वही ना, लास्ट लेटर जो हम जिस इंडेक्स पे बैठता है वो इंडेक्स इंक्लूड नहीं करता। अच्छा। स्टार्टिंग वाला करता है, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता। उससे एक, अब जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया था 0 से -1 वाला, ये आपको बेटर समझ आ जाएगा। 0 से -1 वाला एग्जांपल लिया था। अब इसने लास्ट सिंक कहाँ इंक्लूड करा? 0 से स्टार्ट करा, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 था। ठीक है, अब 7 लास्ट तो हमारा टी है, पर हमारा आउटपुट में क्या आया? एन ना। लास्ट वाला इंक्लूड कहाँ करा इसने? ओके, तो जिससे रेंज स्टार्ट करते हैं वो वो लेता इंक्लूड है, होता है। यहाँ पे हाँ, क्लोज करते हैं वो नहीं लेता। हाँ जी। ठीक है। ठीक है,
और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रिंट हो जाए तो मेरे को यहाँ पे -1 डालने की जरूरत नहीं है, तभी मेरा पूरा प्रिंट होगा। अगर मैं -1 डाल दूंगा तो वो एक पहले ही लेगा। पूरे को भी हटा ही सकते हैं ना। हाँ, फिर तो नॉर्मली बात हो गई, मैं पूरे को हटा दूंगा, मैं सिर्फ प्रिंट टेस्ट कर दूंगा तब भी सेम चीजें आएगी। ठीक है। अब इसमें और भी यूज केसेस हैं, वो नीचे सारे केसेस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एग्जांपल पूरा एक इस स्लाइसिंग का ही है। ठीक है। लेंथ ऑफ S5, लेंथ सीधा सीधा 4 है। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, इन ऑपरेटर, है ना। अब वो इन ऑपरेटर यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ जी। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे प्लीज एक बार। हम्म। और प्लीज थोड़ा सा पीछे ना एक कंफ्यूजन था, मैं आपसे पूछना भूल गया, थोड़ा सा और कर दीजिए सर स्क्रॉल अप। हाँ जी। और थोड़ा हाँ। यहाँ पर ना आपने ये राउंड कॉलम से क्लोज किया था, ये जो आपने किया हुआ है ना हेलो वर्ड, जो लास्ट लास्ट वाला शो कर रहा है 68, 68 पॉइंट है। 68। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वाला किया है उसने उसमें आपने ये कॉलम क्लोज नहीं किया था, राउंड कॉलम। तो इसमें दोनों में डिफरेंस सर समझ में नहीं आया, मतलब कहाँ पर हमको करना है क्लोज। 68 में क्लोज हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और ये ब्रैकेट बंद हो रहा है, और ये ब्रैकेट और स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रैकेट और बंद हो रहा है। ठीक है। 71 में सर। 71 में भी सेम हो रहा है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये बंद हो रहा है, 2 राउंड ब्रैकेट है तो। नहीं नहीं, यहाँ पे आपने जैसे एस से पहले स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे आपने स्वैप केस के बाद ओपन किया फिर क्लोज किया। हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कंफ्यूजन लग रहा था सर, थोड़ा प्लीज एक बार बता दीजिए। जैसे स्वैप केस में भी यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, राइट, ये दोनों हम्म। ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं। हम्म। काउंट में भी दोनों ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं अब, ठीक है। ठीक है। एक ब्रैकेट आपका प्रिंट का हो गया, हम्म। जो ब्रैकेट खुलेगा वो बंद हो जाएगा, तो एक प्रिंट का ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। 2 ये क्लियर स्वैप है, केस के हो गए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, और इसमें भी ये काउंट का ब्रैकेट हो गया, ये शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, और प्रिंट का ये ब्रैकेट शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अगर आप ब्रैकेट में टैप भी करोगे ना, आपको अपना आप दिखा देगा कि ब्रैकेट बंद कहाँ हो रहा है। ठीक ठीक है है। सर। अगर मैं एक ब्रैकेट हटा दूं तो एरर दे देगा, ओके। कंप्लीट इनपुट का रन ओके। ही नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू अब सर, मैं थैंक यू। प्रिंट भी हटा दूं और इसको रन कर दूं तब भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके। ठीक है। ठीक। अब हम कहाँ थे? स्लाइसिंग डाइसिंग हो गया अपना, इधर तक और किसी का कुछ डाउट? ठीक है। तो अब हम थे लेंथ पे, लेंथ हमारा सीधे सीधे लेंथ निकालता है। कल हमने ऑपरेटर पढ़ा था एक इन, अब उसका यूज केस पढ़ लेते हैं कि अगर मेरा हेलो है, मेरे को एक पूरे स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड का यूज केस करना है, तो मैं हेलो इन एस कर दूंगा जो ट्रू दिखा देगा, क्योंकि हेलो वैल्यू तो प्रेजेंट है, राइट। अब जहाँ पे हेलो लिखने की जरूरत नहीं, मैं एच भी लिख दूंगा, ही भी लिख दूंगा, तब भी ट्रू दिखाएगा क्योंकि वैल्यू प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ वाई लिख देता हूँ, अब वाई तो है नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। तो इन बेसिकली जैसे अंदर है कि नहीं है, वही इंग्लिश वाला इन ही हो गया पाइथन में भी। ये बूलियन कॉल होता है। नहीं, ऑपरेटर है इन। कॉल अब जैसे इनको कैसे पता कि मुझे बूलियन को ही कॉल करना है? नहीं, अब क्या, मैं इसमें बताता हूँ, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए ट्रू फॉल्स कर रहा है। ठीक है। अगेन ये कोई सिर्फ आउटपुट हाँ या ना, जैसा अगर जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो मैं आपसे पूछूं कि वाई हेलो वर्ल्ड में है कि नहीं, आप कैसे आंसर दोगे? हाँ या ना, इससे है ना। वैसे से आप काउंट में देख रहे थे कि आप ये वाई कितना है, हाँ, तब उसे जीरो में दे दिया। हाँ उसमें जीरो दिया, इसमें ट्रू और फॉल्स दे रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि वाई हेलो वर्ल्ड में है, आप मेरे को बोलोगे नहीं। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा वाई का काउंट बताओ हेलो वर्ल्ड में, आप बोलोगे 0। आप फॉल्स ही बोल सकते हैं ना, किसी का काउंट है, अब या तो एक नंबर वैल्यू देगा या ट्रू फॉल्स में वैल्यू देगा। अब ऐसा नहीं हो सकता 0 पे फॉल्स बोलने लग जाए और किसी और पे 1 2 3 4 देने लग जाए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है ना। काउंट है तो नहीं है तो 0, और अगर इनमें अगर फॉल्स है तो हाँ भाई फॉल्स बता दो। यस नो आंसर जब भी होएगा ना, तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, मतलब पाइथन का यस नो ट्रू फॉल्स मान लो। ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोड छोटा वाला कर देंगे तब भी फॉल्स ही आएगा, केस सेंसिटिव है। ठीक है। सर एक इस करके आइडेंटिटी ऑपरेटर था, वो यहाँ पे कैसे होगा? किसमें? इस करके था आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस वाला ना, इस वाला ऑपरेटर जो होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है। इस वाला जैसे जनरली यूज नहीं होता। इस वाला जो हमने कल भी पढ़ा था, अगर अगर उसको खोल के देखें, इस वाला ऑपरेटर, ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं, और वो ना ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है वहां पर।
आपका जनरल कोई यूज केस नहीं है उसका कहीं पे भी। इज ऑपरेटर सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैंने कल हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब 1 2 3 4 यहाँ जा रहा है लिस्ट 1 में, और ये वाला जा रहा है लिस्ट 2 में। अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों तो डिफरेंट है ना। तो इसलिए लिस्ट 1 वापस आते हैं इस पे। तो इन वाला, हाँ एच हमारे इसमें नहीं है, छोटा, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो एच यहाँ पर नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। अब लूप हम बाद में पढ़ेंगे, बट एक बार जस्ट ब्रीफ आइडिया कि काम करता कैसे है लूप। तो फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। आपने कभी पढ़ा हो तो फॉर कैर, कैर लिख दो या आई लिख दो, एक ही बात है। फॉर आई इन एस, तो यहाँ आई करना पड़ेगा आपको। तो मैं आसान करने के लिए आपने यहाँ कोई वेरिएबल, वेरिएबल का नाम ही होता है बेसिकली ये। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, आप मोहन भी लिख सकते हो यहाँ पर। कोई कोई आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर आई इन, वो तो किसी आई आई कर रहे जा रहे हैं सब, तो आई आई कर रहे हैं। फॉर मोहन इन एस भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी। वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। पर आप मोहन मोहन इन एस या मोहन इन एस ढूंढते रहोगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बस कन्वेंशन बना रखा है कि आई इन इन एस यूज करना है या कुछ यूज करना है, जस्ट टू ईज अप थिंग्स। क्योंकि आपका कोड 10 बंदे और देखेंगे। कभी आप इंडस्ट्रियल पे काम करते हो तो एक ये भी चीज होती है कि आपका कोड एक तरीके से लिखना चाहिए। क्योंकि मेरा, अगर मैंने कुछ तो लिख के चला गया बट मैंने नौकरी छोड़ दी, कोई दूसरा कोड समझेगा, वो कैसे समझेगा। तो एक कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स जस्ट बन जाते हैं कि ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करा जाता है कि इंटेंशन जैसे हो सकता है, कमेंट्स लिखने चाहिए। अगर मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे हर जगह कमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर मैंने कोड में कमेंट नहीं लिखा, मैं दोबारा अगर आगे कोड देखने बैठूंगा ना, मैं खुद समझ नहीं आएगा कोड में वगैरह, ठीक है। तो जब आपका बहुत बड़े बड़े कोड होता है, आप हर जगह कमेंट्स लिखते हो, ऐसे कुछ कन्वेंशन जो है आई जे के यूज कर लेते हो, ऐसा है। बट कुछ फिक्स वैल्यू नहीं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अगर हम इसको लूप देखें तो फॉर आई इन एस काम कैसे करेगा। आई हमारे टेम्पररी वेरिएबल बन जाता है जो ढूंढ रहा है, इन ऑपरेटर है जैसे, तो इन को लूप की तरह ढूंढ रहा है, तो फॉर हमारा लूप है। तो अब इसका इटरेटर काम कैसे चलेगा कि आई पहले पी पे जाएगा, फिर वाई पे जाएगा, फिर टी पे जाएगा, फिर ओ पे जाएगा, फिर सॉरी एच पे जाएगा, फिर ओ पे जाएगा, फिर एन पे जाएगा, ठीक है। और फिर हर जब, अब ये भी प्रिंट आई भी हमने लूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट आई, तो जैसे जैसे जाए जाएगा ये आपको यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा कि मैं पी पे गया, मेरा मैं फॉर आई इन ये एस, हाँ ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये तो हर केस में ट्रू ही होगा। फॉर आई इन एस को तो उसको ढूंढना ही पड़ेगा जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं होती, ठीक है। तो ये ट्रू ट्रू हो गया, यहाँ तक चला जाएगा, प्रिंट आई करता रहेगा। तो पी पे गया तो पी प्रिंट कर दिया, वाई पे गया तो वाई प्रिंट कर दिया, टी पे गया तो टी, एच पे गया तो ओ पे गया, एन, ठीक है। अगर अब एक खेलने के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टार प्रिंट करा दूं, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या आंसर आएगा। कोई कितनी बार स्टार को प्रिंट करेगा। लूप कहीं तो स्टॉप हो रहा है, लूप कहीं स्टॉप हो रहा है। अगर लूप, मैं अगर कहीं लूप स्टॉप ही नहीं हो रहा होता ना, ये रन ही नहीं होता, मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा अगर लूप को मैं छोड़ दूंगा कहीं पे। तो लूप फॉर आई इन एस जब मैं कर रहा हूं, तो एस की लेंथ तक लूप चल रहा है। जब तक एस है तब तक लूप चल रहा है, मतलब एस यानी मेरा वेरिएबल, तो एस की लेंथ तक ही लूप चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट स्टार करूंगा तो स्टार भी उतना ही होगा जितना एस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्टार चलता रहेगा, क्योंकि आई तो एस तक ही चल रहा है। हाँ, अगर कभी हमने प्रिंट, अगर हमने कभी लूप छोड़ दिया ना, तो कर्नल बंद हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद आपका लैपटॉप बंद हो सकता है, डिपेंडिंग सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है। फिर हाँ, नेक्स्ट आता है स्क्रिप्ट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको कभी आपको दिखता है आपके पैराग्राफ में फालतू के स्पेसेस हैं, लीडिंग या ट्रेलिंग कुछ भी दिखता है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेलिंग स्पेसेस डाल दिए, मैं कितने भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए तो यूजलेस है, डेटा फालतू आया है,
ये स्पेसेस कुछ काम के है, मेरा कीवर्ड तो यही है ना, तो मैं एस डॉट स्ट्रिप करके उसको वापस इस चीज में ला सकता हूँ। तो ये मिड स्पेसेस नहीं करेगा, ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस ही करेगा। ठीक है, बीच वाले स्पेस हटा दिया, क्या पता हमारे काम की चीज हो, वो हटा देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिर्फ आगे और पीछे की ही चीज करता है। अगर मान लो इसने बीच का भी हटा दिया और ये दोनों चिपक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक स्ट्रिप फंक्शन हमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाता है फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मेरे पास एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइन एप्पल, कुछ भी लिख देते हैं नाम की, एप्पल की स्पेलिंग क्या है? ठीक है, ये नाम की एक स्ट्रिंग है, बड़ी सी स्ट्रिंग है, पैराग्राफ है। ठीक है, उसके बीच में कॉमाज है। ठीक है, बहुत सारे। अब मेरे को चाहिए कि जहां जहां कॉमा आ रहा है, मतलब मेरा अगर नाम लिख देते हैं कि मोहिल अंडरस्कोर नागपाल या मोहिल कॉमा नागपाल आ गया, तो मेरे को स्प्लिट चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में स्प्लिट मारो डेटा में। कैसे मारोगे? कॉमा के बेसिस पे। ये कॉमा फिक्स नहीं है, आप किसी के बेसिस पे स्प्लिट मार सकते हो, स्पेस के बेसिस पे मार सकते हो, अंडरस्कोर के बेसिस पे मार सकते हो, किसी के भी बेसिस पे आप ये स्प्लिट मार सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा जब हम स्प्लिट मारेंगे? ठीक है, तो अगर हम इसमें स्प्लिट मारेंगे तो कॉमा के बेसिस स्प्लिट लग रहा है, तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज सबके बीच में कॉमा है। पार्ट्स में, पार्ट्स हमारे एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को अगर मैं इसको स्प्लिट मार रहा हूँ, मैं अलग अलग स्ट्रिंग में स्प्लिट तो मार नहीं सकता, क्योंकि मेरा वेरिएबल तो एक ही डिफाइंड है, एस। मैं अलग अलग वेरिएबल खुद से क्रिएट तो करके नहीं दे सकता। तो ये क्या करता है, ये अभी यहाँ नहीं, इस पे फोकस करते हैं। क्या करता है, ये एक लिस्ट बना देता है पार्ट्स नाम की। तो जो भी स्प्लिट मारेगा वो पार्ट्स नाम की लिस्ट में स्टोर होता रहेगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो एक लिस्ट बन गई। अब ये आपकी लिस्ट है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइन, अलग अलग एंटिटीज बन गई। ठीक है, अब मैं इसको इंडिविजुअली इंडेक्सिंग करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वो हम लिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे होती है लिस्ट में। अब मैं एप्पल को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, बनाना को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऑरेंज को। तो मेरा एक स्ट्रिंग था, जो पूरा एक पैराग्राफ था, उसमें से मैंने एक वर्ड अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारा यूज केस बन जाएगा एक। तो स्प्लिट फंक्शन भी हमारे बहुत काम की चीज है। अब मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि पाई पार्ट्स आपकी लिस्ट ही है ना? तो अगर हम इसको टाइप पे कंफर्म कर ले तो हाँ भाई, लिस्ट ही है। ठीक है, अगर लिस्ट नहीं बनेगा तो कुछ और बन जाएगा। अब मैं अगर मान लू कॉमा ना डालता, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर डाल देता। ठीक है, और अब मैं इसको रन कर दूंगा। अब क्या होगा, ये एक एलिमेंट बन के आएगा। अब ये एक एलिमेंट क्यों बनकर आया है? क्योंकि अंडरस्कोर नाम का कोई स्प्लिट है ही नहीं इधर। कॉमा यूज करें। हाँ, क्योंकि कॉमा था डेटा में, इसलिए। हाँ, मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह स्पेस डाल दूं, ठीक है, मेरे को स्पेस से कर दो स्प्लिट, स्पेस स्प्लिट हो गया। मैं यहाँ अंडरस्कोर डाल दूं, अब वो आपको डेटा थोड़ा बहुत ऊपर से देखना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे स्प्लिट मारूंगा, तो ये हमें बेटर रिजल्ट दे पाएगा। मैं अंडरस्कोर करा, यहाँ पे स्प्लिट में किस बेसिस पे करना है, अंडरस्कोर के बेसिस पे, तो ये अलग से हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी, ये होगा स्प्लिट का काम, कि एक पैराग्राफ है, उसमें से हमें वर्ड्स अलग अलग स्प्लिट करने हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पर, जो है कि अपना ज्वाइन। ठीक है, अब फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब मेरे को आउटपुट ना एक स्ट्रिंग में चाहिए, मतलब मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, मेरे को एक पैराग्राफ बनाना है। तो ठीक है, तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, ये अब ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हमारा अब ये बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, और कैसे ज्वाइन हो रहा है? कॉमा और स्पेस से। और क्या ज्वाइन हो रहा है? ज्वाइन हो रहा है कॉमा और स्पेस से, और इसमें कोई डिलिमीटर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो इस चीज को हम जो बोलते हैं ना, जिसके बेसिस पे स्प्लिट बोलते हैं, इसको हम डिलिमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि डीलिमिट इसके बेसिस पे होता है, तो इसको डीलिमीटर बोलते हैं। लेकिन जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कोई डीलिमीटर की जरूरत नहीं है, राइट? हमें तो पता है कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो सबको ज्वाइन करना ही है। क्या? डॉट ज्वाइन, ये हर एक फंक्शन के आगे हमने यूज करा है।
आप कभी भी देखोगे एस डॉट अपर यूज करा है, एस डॉट काउंट यूज करा है, एस डॉट फाइंड यूज करा है। एस हमारा वेरिएबल, हाँ दैट फंक्शन कॉल मैं अगर उसको पता कैसे चलेगा कि किस फंक्शन पे किस वेरिएबल पे काम करना है, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करूंगा कि ये क्या है। ठीक है, अब इसमें डॉट ज्वाइन तो कर रहे हैं क्योंकि यह जो है ना, अब मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ फिर समझ आ जाएगा आपको कि डॉट ज्वाइन हो रहा है कॉमा और स्पेस के साथ। ठीक है, एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो ये आपस में ज्वाइन होकर आ रहे हैं किस बेसिस पे, कॉमा और स्पेस के साथ। अगर मैं ये हटा दूं कुछ भी नहीं करूं तो चिपक के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना वो ये वाला जो डॉट ज्वाइन इसके आगे है ना, इस ज्वाइन का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके साथ आप हर एक बार जब भी दो अलग अलग लिस्ट के आइटम जोड़ रहे हो तो इसके अंदर जो वैल्यू है ना उसके साथ जोड़ो। अब मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिख दूं तो एप्पल कैपिटल ए, बनाना कैपिटल ए, ऑरेंज ऐसे बन के आएगा। यहाँ पर भी आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ मैं बहुत सारे स्पेस डाल सकता हूँ, ऐसा आ जाएगा। तो ये कर रहा है ज्वाइन कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किसके साथ ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे बन के आ जाएगा। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, एरर आ जाएगा। आपको अगर कुछ नहीं करना तो आप ऐसे करके छोड़ दो, अगर हम ट्राई करते हैं ऐसे करने का तो इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा। ठीक है, कुछ तो आपको वैल्यू यहाँ देनी पड़ेगी, या तो अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे तो ऐसे करके छोड़ दो, ये बार कुछ करो। ठीक है, अगर अब हम चेक करना चाहें कि अब ये जो हमारा निकला है ये क्या है, यहाँ तो हमारी लिस्ट निकल गई थी क्योंकि वर्ड्स को इंडिविजुअली हमें सेपरेट करना था। अब वो कहाँ डालता है, लिस्ट में डाल देता है। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पर ये क्या किस चीज में डालेगा, ये लिस्ट तो है नहीं, लिस्ट तो पहले से थी। अब क्या एक बार चेक कर लेते हैं ये है क्या चीज, टाइप ऑफ जॉइंट, क्योंकि जॉइंट के बाद देख रहे हैं स्ट्रिंग है तो उसने ज्वाइन करके स्ट्रिंग बना दी एक, तो यहाँ पर उसने स्प्लिट करके लिस्ट बना दी थी। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट? सर जैसे बाकी जो फंक्शन थे उसमें जिस पे काम करना है वो पहले लिखना होता था और डॉट देके जैसे एस डॉट स्ट्रिप है फिर हाँ। खाली ब्रैकेट्स है। हाँ इसमें फ्रूट्स को ब्रैकेट्स के अंदर डालना और डॉट। हाँ, इसमें ये डिफरेंट चल रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्पेस में कुछ तो डालना पड़ेगा ना, ठीक है, जैसे क्योंकि ऊपर वालों के हिसाब से करते फ्रूट्स डॉट जॉइन होना चाहिए था ना, फ्रूट्स डॉट जॉइन और फिर ब्रैकेट्स। बट फिर उसका सेंस कैसे, अगर मैं फ्रूट्स डॉट ज्वाइन ही कर दूंगा हाँ तो फ्रूट्स डॉट ज्वाइन अगर मैं कैसे, मतलब कैसे होगा, कैसे हो, लिस्ट है फ्रूट्स, ठीक है इसलिए यहाँ पर लिस्ट की तरह गई है। बट फ्रूट्स डॉट ज्वाइन करेंगे तो सिंटेक्स ही नहीं बैठेगा ना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि फ्रूट यहाँ पर लिस्ट की तरह जा रहा है, मतलब इसका मतलब होगा फ्रूट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप चलाओ हाँ। और फिर ज्वाइन मारते जाओ। अच्छा, ठीक है, अगर आप फ्रूट, हाँ बाकी सिंटेक्स से अलग है, अगर मैं फ्रूट डॉट फ्रूट ज्वाइन फ्रूट्स कर दूंगा तो कुछ सेंस ही नहीं मिलता ना उसका। फर्क यहाँ आ जाता है कि बाकी में हम सिर्फ स्ट्रिंग उस पे काम कर रहे थे, हाँ। स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे, यहाँ पर लिस्ट इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। इसलिए हमारा सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा बाकी किसी में अभी तक बाकी लिस्ट किसी में इन्वॉल्व नहीं थी ना, बाकी तो सिर्फ स्ट्रिंग था, अपर में करा तो स्ट्रिंग को अपर में करा, लोअर में करा स्ट्रिंग को अपर में करा। यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट लिस्ट में आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए आपने जो एप्पल के बाद स्पेस बना रहे स्पेस है तो आपने वहां पे स्पेस में स्पेस करके लगाया है, जैसे हमारे पास एप्पल है स्पेस स्पेस बनाने के बाद वो कॉमा आ गया तब कैसे स्पेस करेंगे उसको? फिर से बताना आप। जैसे आपने एप्पल है उसके बाद हाँ। स्पेस है, ठीक है, हाँ, फिर बनाना है इसकी बात कर रहे हो ऊपर वाले की? ऊपर, हाँ ऊपर स्पेस डालेंगे। ठीक है, वो ऊपर आ जाते हैं। अगर एक बार स्पेस है देन दूसरी बार हमारा कॉमा आ जाएगा तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। तो आपको एक कांस्टेंट, हाँ तो आप कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा, या तो आप दोनों के बारे में स्प्लिट मार लो। तो अगर मैं इसको दो स्प्लिट मारूं, मान लो अगर यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, कॉमा है तो आपको दो बार स्प्लिट लगाना पड़ेगा फिर। एक बार नहीं होगा। नहीं, एक बार में नहीं होगा, स्प्लिट तो एक बार में होगा ना, मेरा एक बार स्प्लिट हो गया तो स्प्लिट हो गया, उसके बाद तो वो इंडिविजुअल वर्ड्स ही बन गए आ गए, फिर मैं स्प्लिट कैसे करूंगा? इसका आउटपुट क्या है जो भी इसका आउटपुट क्या है ज्वाइन का अब यहाँ पे इसी ऐसा आउटपुट तो आएगा क्योंकि इसको अंडरस्कोर मिला ही नहीं। ठीक है, अब पॉइंट इज जब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, अब एप्पल बनाना ऑरेंज, तो एक बार एप्पल कॉमा कॉमा पे उसने स्प्लिट मार ही दिया, वो अलग ले गया एप्पल को। अब उसके बाद मैं स्पेस का भी स्प्लिट डाल दूंगा तो कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि वर्ड तो अलग हो चुका है ऑलरेडी। तो एक चीज पे ही हो पाएगा ये, या तो आपको उसको लूप करना पड़ेगा, आपको अलग अलग स्ट्रिंग, उसका अलग प्रोसेस चलेगा, उसको अलग करना पड़ेगा अगर आपको दोनों को अलग करना है, बट स्प्लिट फंक्शन एक के साथ ही काम करेगा।
हाँ वो फिर अलग आपको अलग से, वो इसको डेटा डीलिंग, वही डेटा साइंस का ही पार्ट है कि मैं डेटा को, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब मैं इसको ठीक कैसे करूँ, और वो डेटा डेटा डिपेंड करेगा। ठीक है। हाँ तो अगर आप कहना चाह रहे हो कि मैं कोई सोल्यूशन बता सकता हूँ, अभी के अभी अगर देखने चाहें कि एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज पाइन एप्पल है, ठीक है, मैंने इसको उसके बेसिस पे स्प्लिट मार लिया, ठीक है, कॉमा के बेसिस स्प्लिट मार लिया। अब आप कह रहे हो मेरा एप्पल के बाद ना स्पेस रह गया, रह ही जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट की लिस्ट के एलिमेंट को आप ट्रिम कर सकते हो, जो स्पेस है वहां से हट जाएगा, तो आपको सिर्फ विदाउट स्पेस वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये यूज केस बन सकता है, फिर आपको नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब यहाँ पे और तो कुछ डाउट नहीं था ना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंड्स विद और स्टार्ट्स विद। ठीक है, अगर एंड्स विद, अब इसको तो पता लग रहा है कहाँ पे मेरा स्ट्रिंग एंड हो रहा है, अगर एंड्स विद एलो हो रहा होगा तो ट्रू बता देगा, और अगर स्टार्ट्स विद एलो एच ई हो जाएगा तो ट्रू बता देगा। यहाँ पर अगर हम वाई कर देंगे तो फॉल्स कर देगा, क्योंकि नहीं हो रहा है इससे स्टार्ट, और ये एलो से ओ तक तो एंड हो रहा है तो ट्रू दिखाएगा, लेकिन अगर एल से करने जाए तो फॉल्स दिखा देगा, क्योंकि एल से तो एंड हो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे एल एल ओ भी कर दूंगा तब भी ये ट्रू दिखा देगा, क्योंकि हाँ लास्ट तीन एलिमेंट्स तो यही है ना। और अगर मैं यहाँ पर एच ई एल दिखा दूंगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स तो यही है। ठीक है, अब दोबारा एक बार इंडेक्सिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, आज का वैसे लास्ट टॉपिक ही है इंडेक्सिंग। ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, इंडेक्सिंग के बाद थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एस हमारा हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है। ठीक है, टोटल स्ट्रिंग हमारी कितनी बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की है, लेकिन इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो 12 मान लेते हैं इसको जस्ट फॉर आर रेफरेंस। अब एस 7 से लेकर 12 तक, ठीक है, 12 हमारा आखिरी एलिमेंट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है 12। तो अगर हम इसका आउटपुट देखने जाएं तो वर्ल्ड प्रिंट होगा, वर्ल्ड ही प्रिंट हो रहा है, और क्यू प्रिंट हो रहा है, देख लेते हैं। 0 से स्ट्रिंग हो रही है स्टार्ट, तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 से हमारा W स्टार्ट हो रहा है, तो 7 इंक्लूडेड। ठीक है, 12 नॉट इंक्लूडेड, 7 इंक्लूडेड 12 नॉट इंक्लूडेड, 12 पे हमारा तो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, तो नॉट इंक्लूडेड, 7 हमारा इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इस रेंज का फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूडेड, या यही भी लिखा है, स्टार्ट्स एट इंडेक्स 7 इंक्लूसिव एंड एंड्स एट इंडेक्स 12 एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट नहीं लेगा, पहला एलिमेंट ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, -6 से -1 की रेंज में। ठीक है, अब हमने तो फॉरवर्ड गए। ठीक है, अब इसको नेगेटिव में जाना शुरू करें तो कैसे होगा, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब -6 पे क्या आ रहा है, W। ठीक है, तो W प्रिंट हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट कर रहे हैं, -1 से, तो ये इसको अगर मानते हैं तो -6 -5 -4 -3 -2 -1, अगेन लास्ट एलिमेंट नॉट इंक्लूडेड, फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूडेड, तो एक बार प्रिंट करेंगे तो वर्ड आउटपुट आएगा। तो इसका प्रिंट करेंगे तो हाँ सेकंड आउटपुट वर्ड आ रहा है, तो वर्ड ही आएगा। ठीक है, सेकंड पे ना प्रिंट सबस्ट्रिंग, तो वर्ड आ रहा है, तो वर्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें एस ग्रेट, अब ये देखो यहाँ पर हमने कोई वैल्यू दी नहीं, जब कोई वैल्यू दी नहीं तो 0 से स्टार्ट ही करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट है। ठीक है, अब 5 तक जाना है, 5 भी क्या 4 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला तो इंक्लूड करते नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, कॉमा नॉट इंक्लूडेड, तो हेलो आ गया आउटपुट में। ठीक है, ये कंसेप्ट इंडेक्सिंग का है, इंडेक्सिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्सिंग आपकी एरे में भी चलेगी, सेम इंडेक्सिंग आपकी पांडास केस में भी चलेगी, सेम इंडेक्सिंग आपकी स्ट्रिंग में भी चलेगी। तो अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ लिया तो हर जगह यही तरीका होता है इंडेक्सिंग का, यही कोलन, यही स्ट्रिंग राउंड ब्रैकेट, यही इंक्लूजन, यही एक्सक्लूसिव, सब सेम। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, 5 से एंड हुआ, 5 नॉट इंक्लूडेड, 7 से स्टार्ट होगा एंड तक जाएगा। ठीक है, अब एंड तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं रहे ना, एंड तो हम कुछ दे ही नहीं रहे,
7 से स्टार्ट होगा, 7 भी इंक्लूड करेगा और एंड तक जो भी आएगा वो भी इंक्लूड करेगा। तो एक बार 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ साथ एंड तक जा रहा है, मतलब एक्सक्लेमेशन भी आएगा, तो वर्ल्ड के साथ एक्सक्लेमेशन भी आ रहा है। ठीक है, 7 से स्टार्ट करा, एंड तक गए, वर्ल्ड का एक्सक्लेमेशन भी आ गया। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब कोलन से स्टार्ट भी हो रहा है, स्टार्ट भी मिल गया, एंड भी मिल गया। अब ये वाले कोलन का मतलब क्या है, 2 कोलन आ गए। इस वाले कोलन का मतलब है कि आप स्किप करो, इतनी वैल्यू से स्किप करते हुए चलो। हाँ, तो बेसिकली अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, पहली वैल्यू इसमें, अब हम कर रहे हैं स्टार्ट टू एंड देख रहे हैं स्ट्रिंग का। ठीक है, स्टार्ट टू एंड देख रहे हैं, मतलब हेलो वर्ल्ड का स्टार्ट, 2 वैल्यू स्किप करके आउटपुट देगा 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, सेकेंड वैल्यू से स्किप कर दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 कर दूंगा तो कुछ स्किप नहीं होगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया, कुछ स्किप नहीं हुआ। ठीक है, 1 मतलब कुछ स्किप नहीं, 2 पे आएंगे मतलब एक स्किप कर देगा। ठीक है, ये रहा आपका स्किप कर रहा है। एक बार स्किप कैसे कर रहा है ये देख लेते हैं। हेलो इसने कर दिया, ई हटा दिया, सेकंड लेटर था। ठीक है, यहाँ थे ना। ये आउटपुट है। तो एच करा, ई हटा दिया, एल करा, दूसरा एल हटा दिया, ओ करा, कॉमा हटा दिया, स्पेस रख लिया, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। डब्ल्यू हटा दिया, ओ रख लिया, आर हटा दिया, एल रख लिया, डी हटा दिया, एक्सप्रेशन रख लिया, ऑल्टरनेट बेसिकली। अब मैं यहाँ पे 3 का स्क्रिप्ट डाल दूंगा, तो आप देखो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ है हम, 3 का स्किप है, एच पहली वैल्यू रखी, ई और एल हटा दिया, एल रख लिया। ठीक है, ई और एल हटाया, एल रखा। ठीक है, अब 3 वैल्यू क्या है इसके आगे की, ये दोनों हटा दी, ये तीनों हटा दी, राइट। नहीं, इसने ये वाला एल रखा ना, ये दोनों हटाई, ये वाला एल रखा, ये दोनों हटाई, स्पेस रख दिया। ये देख रहे हैं हम। 3 के बाद एक्टिव कर रहे हैं। हाँ, एक जैसे बार, read वाला तो वो थर्ड वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। एक बार ना ये यहाँ आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने करा 3 पे स्प्लिट। ठीक है, तो एच रखा, 3 हटा दी, एल आ गया। ठीक है, तो एल आ गया, ये दोनों हटा दी, हेलो कॉमा इसका स्प्लिट वो 2 पे ऐसे था ना, 2 पे क्या करा था ये, दोनों साथ में लाएंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, 2 पे क्या करा, एच रखा, ई हटा दिया, एल रखा, ये वाला। ठीक है, फिर और ये वाला एल हटा दिया, ओ रखा, फिर ये हटा दिया। ठीक है, ये मार रहा है 2 पे स्प्लिट अभी। ठीक है, एक पहले एक पे से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक पे तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको इजी करने के लिए कैसे करेंगे कि अगर हमने अभी एक पे करा तो कोई चेंज नहीं हुआ, 2 पे चेंज पे ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं स्किप कर कैसे रहा है। एच करा, ये दोनों एल, तो ये वाला रख दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना कोई और रख देते हैं। इसको नाम ही चेंज कर देते हैं जिसमें डबल एल हो ही ना। इसको करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। स्प्लिट हमारा हो रहा है, तो वही निकाल देते हैं कि अब सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। ये आउटपुट आया हमारा। ठीक है, 2 पे स्प्लिट करा, पहली वैल्यू इसने रखी। ठीक है,
बी वाली वैल्यू हटा दी, ठीक है, सी रखी, डी वाली हटा दी, ई रखी, ठीक है, एफ वाली वैल्यू हटा दी, जी रखी, एच वाली वैल्यू हटा दी, आई रखी, ठीक है, जे वाली वैल्यू हटा दी और वो रख दिया, वो वो अपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ 3 पर। अब ये 2 2 से मारेगा। अब ये इसने कैसे करा है, ठीक है, ए रखी, 2 हटा दी, बी और सी, ठीक है, फिर डी रखी, ई और एफ हटा दी, जी रखी, एच और आई हटा दी, जे रखी, और फिर उसके बाद तो स्किप हो गया, लास्ट के कुछ आया नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 2 3 वाला ऐसे स्किप करता है। अब हम 4 करके देख लेते हैं, 4 से स्किप मारेगा, ठीक है, ए रखी, 4 स्किप, 1 2 3, चौथा दिखाया, ई रखा, फिर 3 स्किप, क्योंकि 1 पे स्किप नहीं कर रहा, 4 में 3 स्किप करेगा, तो एफ जी एच भी हटाई, तो आई रखेगा, आई रखा है नहीं, हाँ आई रख, ए ई है ना इसका आउटपुट। और इसमें भी एडवांस करना पड़ेगा, तीन कर रहे हैं तो फोर। हाँ, तो अगर 3 का डिफरेंस मतलब बी सी डी 3 हट गए, ई आ गया, एफ जी एच हट गए तो आई आ गया, जे और वो हट गए आगे के, 3 का डिफरेंस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये स्किप करने के काम आता है, ठीक है। इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्किप्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब रिवर्स स्ट्रिंग। अब रिवर्स स्ट्रिंग काम कैसे करता है, बेसिकली स्टार्ट टू एंड सेम जो हमने डिस्कस करा था, स्टार्ट टू एंड काम करेगा। यहाँ पर ये वाली चीज हमारी स्किप कर रही थी, ये -1 अगर हम डाल देंगे तो रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो -1 में रिवर्स करा है तो पूरा आपका स्ट्रिंग उल्टा चल गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और एक्सक्लेमेशन उल्टा एकदम, ठीक है। तो दैट्स रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो माइनस में पड़ेगा ऐसे। वो देख लो, -2 से स्किप करते हुए रिवर्स चलेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम चेक करने बैठे हैं, -2 से रिवर्स में चल रहा है, मतलब एक वैल्यू स्किप कर रहा है, पहली वैल्यू एक्सक्लेमेशन मार्क होगी, आ गई, ठीक है, दूसरी वाली स्किप कर दी, आई आएगी, दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है, एच स्किप कर देगा, जी आएगी अगली वैल्यू, जी आ गई, एफ स्किप कर देगा, ई आएगी, ई आ गई, ई आ गई, यहाँ तक चलेगा, डी स्किप कर देगा, सी आ गई, बी स्किप कर देगा, ए आ गई, तो सी ए बचेगा एंड में आउटपुट, सी ए आ गया, ठीक है। तो रिवर्स में रिवर्स स्किप चल रहा है, माइनस कर दोगे तो रिवर्स स्किप करेगा, फॉरवर्ड कर दोगे तो हो जाएगा। तो अगर वन करेंगे तो सेम स्प्रेड हो जाएगा, अगर करेंगे तो सेम वन स्प्रेड हो जाएगा। वो चुनना पड़ेगा। 1 करेंगे तो 1 में कुछ, हाँ सेम चीज होगा, नीचे वही हो रहा है। अगर मैं 1 कर दूंगा, कुछ नहीं कर रहा, माइनस नहीं डाल रहा, 1 कर रहा हूँ, स्किप भी नहीं कर रहा, सेम चीज प्रिंट हो रही है, ABCD है। इसको 2 से स्किप करूंगा तो 2 से स्किप हो रहा है। तो ये वाला अगर कोलन के बाद में करूंगा तो नंबर ऑफ स्किप्स डिसाइड करता है, कोलन के बीच में ये रेंज डिसाइड करता है, ठीक है। तो अभी तक तो इतना ही था, इसमें कुछ और डाउट्स अभी तक, या और इसमें कुछ करना है? तो इसमें हमारे सारे स्ट्रिंग के फंक्शन कवर हो गए, हमारा सब वो कवर हो गया। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो वो कर लेते हैं। अब हमने रिवर्स स्ट्रिंग तो देख लिया कि रिवर्स स्ट्रिंग होता कैसे है, हेलो है, रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू रिवर्स -1, ठीक है। अब ये हमारा रेंज है, पूरे रेंज तक चलेगा, -1 मतलब उल्टा चलेगा, ठीक है। रिवर्स ऑफ एस हमारा प्रिंट रिवर्स ऑफ एस हो जाएगा, तो ये रिवर्स स्ट्रिंग का हो गया। अब चेक फॉर पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम क्या होता है, जो स्टार्ट भी सेम से हो रहा है और एंड भी सेम से हो रहा है। अब रेडार वर्ड ले लेते हैं, RADAR, ठीक है, इसको उल्टा भी घुमाएंगे तो RADAR ही होगा, तो फ्रंट से भी घूमे और रिवर्स से भी घूमे तो वो सेम वर्ड होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम पैलेंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेडार है, ठीक है, अब मेरे को चेक करना है पैलेंड्रोम है कि नहीं, ठीक है।
रेडार हमने पुट करा, रिवर्स ऑफ एस में रिवर्स की वैल्यू पुट हो गई, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स ऑफ एस एस हेलो पुट हो गया। अब मेरे को चेक करना दोनों सेम है कि नहीं, तो कल हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, राइट, इक्वल टू करके, तो एस इक्वल टू रिवर्स ऑफ एस, दोनों सेम है इसलिए ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आप कोई भी पैलिंड्रोम के वर्ड्स अगर हम सर्च कर ले, पैलिंड्रोम वर्ड्स होते कौन से हैं, तो एग्जांपल मिल जाएगा। मॉम हो गया, मैडम हो गया, मैडम करके डाल के देख लेते हैं। अब मैं अगर मैडम डाल देता हूँ यहाँ पर, ट्रू हो गया, लेकिन अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मैडल कर देता हूँ, तो फॉल्स हो जाएगा, रिवर्स सेम नहीं है ना इसका, ठीक है। तो ये हमारा पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना काउंट, ठीक है। अब मेरे को नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं, कैसे वॉवल्स काउंट करूंगा, ये तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं। तो एक स्ट्रिंग डाली मैंने हेलो, ठीक है, हमारे वॉवल्स तो फिक्स्ड है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी सॉरी ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू हो गए, तो ए का काउंट प्लस ई का काउंट प्लस आई का काउंट प्लस ओ का काउंट प्लस यू का काउंट, ठीक है। अब ये अभी थोड़ा समझाने के लिए, बट अगर हो सकता है कैपिटल लेटर्स भी हों, तो आपको कैपिटल लेटर का काउंट भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, एस डॉट ए काउंट, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, सॉरी ए कैपिटल ई कैपिटल ई आई कैपिटल ओ कैपिटल, तो सबके सारे वॉवल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उन सबका काउंट जोड़ के तो टू काउंट आ रहा है। एस डॉट काउंट, अब ए जैसे हमने डॉट काउंट फंक्शन पढ़ा, अब एस डॉट काउंट ए यहाँ पर ही जीरो वैल्यू दे देगा, ठीक है, प्लस, तो इसका अगर हम इसको मैथ्स करें तो सॉल्व कैसे हो रहा होगा, पैकेट में जीरो प्लस एस डॉट काउंट ऑफ ई, क्या वैल्यू आ रही है, वन, ठीक है। एस डॉट काउंट ऑफ आई जीरो, ठीक है। एस डॉट काउंट ऑफ ओ एक वैल्यू आ गई, यू की कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस जीरो कर रहा होगा ये, इन सबका काउंट एक साथ कर रहा है, प्लस की है ना इसके आगे ऑपरेटर को, और इसको अगर हम प्रिंट करें तो टू ही आएगा, ऐसे काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आई की जगह एल भी कर दूंगा तब भी काउंट टू ही आएगा, नहीं इसमें अब ये दिक्कत हो गई कि हाँ, अब क्या एल कर दिया मैंने, अब इसका काउंट फोर क्यों आ रहा है, आप बताओ क्या। हाँ, तो ई में ई से आ गया एक आ गया ओ से, एल भी दो बार हो गया तो चार बार आ गया, तो आप इसको यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग है, अब मेरे को चेक करना है, पहले तो स्प्लिट फंक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब उधर देखा था हमने कि एक स्ट्रिंग है, इस पे स्प्लिट डाल दो तो कैसे फंक्शन काम करता है, यहाँ पर हमने स्प्लिट में कोई वैल्यू नहीं डाली तो एक स्पेस से स्प्लिट कर रहा है ये बेसिकली, ठीक है, डिफॉल्ट स्पेस है, तो स्पेस से स्प्लिट कर रहा है। तो एज डॉट स्प्लिट करा, पाइथन इज ऑसम करके इसने एक लिस्ट बना के दे दी हमें, कॉमा, कॉमा तो लिस्ट है ना, इसके लिए कॉमा देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो कुछ कॉमा वॉमा नहीं है, स्प्लिट तो स्पेस से मार रहा है, ठीक है। तो एस डॉट स्प्लिट, अब मेरे को चेक करना है कि भाई मेरे पूरे पैराग्राफ में वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे सिर्फ एक फंक्शन पाइथन का जो हमने पढ़ा था एल वाला, ये लगा देंगे, तो तीन आउटपुट आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ एस डॉट स्प्लिट मतलब स्प्लिट करने के बाद मेरी लेंथ कितनी बन रही है, तीन वर्ड्स बन रहे हैं तो तीन यहाँ पे दिखा रहा है। तो लेंथ हमने पढ़ा था, स्प्लिट हमने पढ़ा था, काउंट हमने पढ़ा था, कल हमने कंपैरेटिवली ऑपरेटर्स वाले पढ़े थे, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग हमने स्लाइसिंग से पढ़ लिया, और ये तो वही स्लाइसिंग ही है, इससे तो रिवर्स स्ट्रिंग हो रहा है, ठीक है। गैप्स हमने पढ़ लिया इसमें कि गैप्स कैसे होता है, बाकी सारे फंक्शंस तो इसमें नोटेड ही हैं, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, स्प्लिट, जॉइन, सब इसमें है। लूप में हमने थोड़ा सा गो थ्रू करा, बाकी तो हमने कॉनकैट भी देख लिया है, और अगेन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक कुछ डाउट, ठीक है। ये तो नोटबुक में शेयर कर दूंगा, ये आपके मतलब एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा कि इतने सारे फंक्शन हैं, आप कभी भी यूज कर ही सकते हो। सर एक जनरल क्वेश्चन है मेरा। हाँ, सर ये जब मैं जुपिटर लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरा ना जुपिटर ऑटोमेटिकली इसमें क्रोम में नहीं खुल करके दूसरे ब्राउजर में खुल रहा है, जो कि मैं यूज टू नहीं हूँ उसे चलाने का। इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल रहा है, नहीं सर, वो ओपेरा मिनी में खुल रहा है। तो क्या मैं इसे तेरा डिफॉल्ट में कर सकता हूँ किसी और ब्राउजर में? ये गूगल कर लेते हैं।
default browser for एक तो ये पॉइंट है कि कोई भी अगर डाउट हो ना सिर्फ गूगल कर लो, आपको मिल ही जाना चाहिए कुछ ना कुछ, तो बस वो गूगल करना आना चाहिए। अब इसमें देखें तो Xeron notebook dot browser for old इसकी पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट्स में जाके नोटबुक डॉट ब्राउजर पे आपको वैल्यू होगी, उसके आगे जाके चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, ये मैं कर दूंगा। और दूसरा सर, जो आप ये वाला नोटबुक। पॉइंट है, एक बार आप ये ट्राई करना, आपकी जो स्क्रिप्ट्स में होगी ना बेसिकली, सर, आपका जहाँ पाइथन इंस्टॉल हुआ होगा सी ड्राइव में। सी ड्राइव में, आपकी पाइथन की प्रोग्राम फाइल्स में होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मेरा पाइथन कहाँ है? सर सर्च बार में लिखो, वहाँ पे लोकेशन भी आ जाती है उसकी। इसका जो बिटवाइज ऑपरेटर्स करा लिए थे या वो आगे होंगे? नहीं, बिटवाइज भी करना है। यहाँ पर है बेसिकली, यूजर्स में जाकर है, ठीक है। एनाकोंडा, अब इसमें स्क्रिप्ट्स पे जाकर ही मेरे को मिलेगा बेसिकली। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो इसके लिए तो बाद में कर लेंगे, और इसके अलावा कोई डाउट है क्या? और सर, जो आपने फाइल भेजी है जुपिटर की, जो नोटबुक भेजी थी, वो हाँ, ऑनलाइन कैसे ओपन करनी है? क्योंकि वो मेरे ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ तो वो तो कुछ शो ही नहीं हो रहा उसमें, कोडिंग जो हमने कर रखी है उसमें। तो आपने आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसमें अपलोड करके यूज कर सकते हो। सर जुपिटर में एक बार करके दिखाना, अपलोड कैसे करनी है। एक सेकंड, एक बार इसको देखते हैं। जुपिटर नोटबुक अपलोड कैसे करते हैं, बेसिकली आपका मेन होम पेज दिख रहा होगा ऐसे ही कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू और अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ओके यहाँ सर। पर ये आप ओपन कर दोगे तो नया अपलोड हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसका और कोई डाउट पाइथन में? तो वो तो एनाकोंडा के थ्रू हो जाता है, वो भी देख लेते हैं। अभी इस टॉपिक रिलेटेड कुछ डाउट किसी का? प्रैक्टिस कर रहे हाँ, और इस टॉपिक रिलेटेड अगर किसी का डाउट हो तो एक बार, ऑनलाइन में भी किसी का डाउट। तो गाइस यू कैन ड्रॉप, अगर अगर सबका क्लियर है तो। ये अब इसमें एक्स्ट्रा चीज ही देखेंगे हम, तो भी है।